जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती का जो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होने वाला लखनऊ में, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और आईडी कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि जिसका नियुक्ति सूची में नाम नहीं है, उनको मेल आया है, मैसेज आया, लेकिन सूची में नाम नहीं है, या तो सूची में नाम भी नहीं है और मेल मैसेज कुछ नहीं आया, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा हम ड्रेस कोड में जो कैप लगाना, कैप कौन सा कैप रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जेटीसी डेट में कोई चेंजिंग नहीं हो इसके बारे में बात करेंगे कि कोई डेट चेंज हुआ है कि नहीं डेट चेंज हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जो अभ्यर्थी जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। इसमें देखिए, आप अपने जब घर से निकलिए तो जो जनपद की पुलिस लाइन में आपको बुलाया गया है बस के द्वारा ले जाने के लिए, ठीक है, तो अपने घर से एक एक्स्ट्रा ड्रेस अपने पास रखिए। यानी कि जो ड्रेस कोड आपको बताया गया है उसको अपने बैग में रख के लाइए, और एक नॉर्मल ड्रेस कोई पहन लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो पहन लीजिए ड्रेस। ठीक है, और पहन करके पुलिस लाइन में आ जाइए। ठीक, और जो ड्रेस कोड बताया गया उसको अपने बैग में रख लीजिएगा। वो जहाँ हाल्ट करना है, हाल्ट करने के बाद जब वो लखनऊ जाना होगा तब वहाँ बताया जाएगा पहनने के लिए, तो वहाँ पहन लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अपने पास एक आईडी कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड एक ले लीजिए, या तो जिस जनपद में बुलावा पत्र दिया गया हो, ठीक है, लखनऊ जाने के लिए बुलावा पत्र दिया गया हो तो वो अपना बुलावा पत्र ले लेंगे, उसके साथ आईडी कार्ड भी ले लेंगे। ठीक, और जहां पर सूची के माध्यम से बस सूचना दी गई है कि नहीं आपको इस डेट को इस समय लखनऊ जाना है, तो आप पुलिस लाइन के इस जनपद की पुलिस लाइन में इतने बजे आपको उपस्थित होना है। तो आप सूची के माध्यम से आपको बताया गया है, तो आप अपने साथ बस आईडी कार्ड ले लीजिए। ठीक है, आईडी कार्ड ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो जो मेडिकल के समय बुलावा पत्र दिया गया था उस बुलावा पत्र ले सकते हैं। ठीक है, बस इतना आप लेकर के पुलिस लाइन में आ जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में बस अपना आईडी कार्ड लेकर आइए। ठीक है, आईडी कार्ड लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपकी सूची पहले से रहेगी। ठीक है, अपने जनपद में जाएंगे पुलिस लाइन में तो वहाँ पे आपकी पहले से सूची रहेगी। ठीक, आपका नाम मिला करके ही आपको क्रमवार बस में बैठाया जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी आए बैठ के चला जाए, नहीं, आपको यहाँ आपके नाम से आपका नाम रहेगा सूची में, नामवार आपको बस में बैठाया जाएगा, तभी आपको लेकर लखनऊ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा, ड्रेस कोड में आप सभी अभ्यर्थियों को कैप लगा के जाना है। ठीक है, व्हाइट कैप लगा के जाना है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसी तरह का कैप लगा के जाना है आपको। ठीक है, सबके पास इसी तरह का, चाहे महिला या पुरुष हो, जो भी हो, सबके पास इसी तरह कैप होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा भी कोई कैप नहीं चलेगा। ठीक, इसी तरह कैप ड्रेस कोड में सम्मिलित किया गया। ठीक है, आपको इसी तरह कैप लगा के जाना है। कैप कहीं भी अपने नजदीकी या स्पोर्ट की दुकान से आप खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए, पहले से ही खरीद कर रख लीजिए, आपको लगा के जाना होगा इसी तरह कैप। ठीक है, जिनका नाम नियुक्ति सूची में नाम नहीं था जिनका, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। जिनका नाम सूची में नहीं है, ठीक है, तो इन जिनके ऊपर मुकदमा है या कहीं अन्य प्रदेश से वेरिफिकेशन लंबित है, ठीक है, तो उन्हीं अभ्यर्थी का नाम नहीं है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका भी सूची में नाम नहीं है, हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस मुख्यालय से मैसेज और मेल गया होगा आने के लिए, लेकिन अगर थाने के माध्यम से उनको सूचना नहीं दी गई है तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, जो जिनको थाने के माध्यम से सूचना दी गई है बस वही जाएंगे लखनऊ, उन्हीं को नियुक्ति पत्र वहां मिलेगा। ठीक, क्योंकि थाने के माध्यम से जो सूचना दी गई है तो वही फाइनल सूची है नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम वाला। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जिन अभ्यर्थियों का इस सूची में नाम नहीं है तो उनका नियुक्ति नहीं होगा, इस तरह से नहीं सोचना है आपको। एक केवल कार्यक्रम की सूची है, अल्प समय में जो समय कार्यक्रम रखा गया है, तो उस टाइम तक यानी कि 2 या 3 तारीख तक जिनकी फाइल कंप्लीट थी उन्हीं का बस नियुक्ति पत्र जारी हुआ। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरा मुकदमा जो है वो सुलह हो गया है और मैं दोष मुक्त हो गया हूँ, नाम निकल गया है, तब भी मेरा नाम सूची में नहीं आया है। तो आप ये जान लीजिए कि जब जब मुकदमा लिख गया, ठीक, मुकदमा लिख गया तो वो फाइल जाती है डीएम ऑफिस में। ठीक है, तो डीएम ऑफिस में जाती है वहाँ अभिमत के लिए। चाहे आपका मुकदमा जो आपके ऊपर मुकदमा लिखा हो, चाहे वो सुलह हो गया हो, या आप दोष मुक्त हो गए हो, या विवेचना से नाम निकल दिया गया हो, या विवेचना नहीं हुआ हो, चाहे जो भी स्थिति हो, लेकिन आपकी फाइल डीएम ऑफिस जाती है अभिमत के लिए, संस्तुति के लिए। ठीक है, इसीलिए आपका विलंब होता है थोड़ा, और फ्रेश वालों के साथ में ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन तब भी 17 जून तक जो जेटीसी डेट है, 17 जून तक ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों की हो जाएगी, कुछ ही अभ्यर्थियों का रह जाएगा जो कि थोड़ा विलंब हो जाएगा। लेकिन जो ये सूची आई थी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम वाला, ये कोई फाइनल सूची नहीं है कि ये सूची आ गई तो आपका नियुक्ति नहीं होगा, जिनका नाम आ गया बस उन्हीं का नियुक्ति होगा। ऐसे कभी सूची नहीं आती थी। ठीक है, जिनका और पिछली भर्तियों में जब भी नियुक्ति पत्र जारी होता था
तो उनको बता दिया जाता है, सूचना दे दी जाती है कि आप इस डेट को अपने नियुक्ति जनपद में चले जाइएगा, जहां आपको जेटीसी आवंटन हुआ वहां चले जाइएगा, वहां पर जाकर के आमद करा लीजिए। ठीक है, ये होता था। लेकिन अगर कोई कार्यक्रम रखा गया है तो कार्यक्रम का मतलब ये है कि उस डेट तक, उस डेट के पहले, ठीक है, जो जितनी फाइलें तैयार हैं बस उनका नाम देना था, उनका नाम दे दिया जाए कि कार्यक्रम कार्यक्रम कराया जा सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि सूची में नाम नहीं आया तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। नियुक्ति सबकी होगी, थोड़ा सा लेट लतीफ होगा, ठीक है, थोड़ा विलंब होगा, नियुक्ति आपकी हो जाएगी। जिनका नाम सूची में नहीं आया है उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका भी ज्वाइनिंग 17 जून तक हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही अभ्यर्थी बचेंगे जिनका 17 के बाद होगा, 18 में होगा, 19 में होगा, 20 में होगा, 30 तक होगा। ठीक है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 17 जून से जेटीसी शुरू है, आपकी ज्वाइनिंग 20 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख तक भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतना विलंब होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ में उनके साथ बाकी जो पहले से गए रहेंगे उनके साथ में आप ट्रेनिंग करने यानी आरटीसी में जा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब तक आपकी फाइल कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी नियुक्ति नहीं होगी। ठीक, इसलिए मैंने कई बार कहा है कि जिसका वेरिफिकेशन अन्य जनपद या अन्य प्रदेश से है, अन्य प्रदेश वालों से मैं विशेष तौर से बोला हूँ कि आप जाकर के वहां लग करके करवा लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। जिनका नाम सूची में नहीं हो आप इस तरह समझ लीजिए, ठीक है, कि 2 अभ्यर्थी हैं, 2 अभ्यर्थियों ने वेरिफिकेशन फार्म भरा। ठीक, दोनों अभ्यर्थियों ने 2 फार्म भरे, एक अपने अपने स्थानीय थाने के लिए और दूसरा भरे अनुसूचना मुख्यालय लखनऊ के लिए। ठीक, 2 फार्म भरे, दोनों फार्म दोनों जगह से वेरिफिकेशन होकर आ गया। ठीक, जब दोनों फार्म दोनों जगह से वेरिफिकेशन होकर आ गया तो मान लीजिए एक के ऊपर अगर मुकदमा निकल गया, ठीक, और एक का फ्रेश है, एक का फाइल कंप्लीट हो गई और एक के ऊपर मुकदमा निकल गया, तो जो मुकदमा है एक ऊपर तो वो मुकदमा की फाइल जाएगी डीएम ऑफिस में। ठीक है, उसी बीच मान लीजिए आ गया कि नहीं कोई कार्यक्रम होगा, नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा, तो तो आपकी फाइल गई है, एक की फाइल गई है डीएम ऑफिस में, ठीक, और एक की फाइल फ्रेश है और कार्यक्रम का समय कम है, तो जिसकी फाइल फ्रेश से पहले उसकी भेज दी जाएगी ना कि इस डेट को कार्यक्रम में पहले इनकी फाइल भेज देते हैं। ठीक, तो उस अभ्यर्थी को सूचना दे दी जाएगी नहीं इस डेट को जाना है आपको, कार्यक्रम है, तो आज डेट को आप चले जाइएगा। ठीक है, और जिनके ऊपर मुकदमा है, जिस अभ्यर्थी पर मुकदमा है उसकी फाइल तो डीएम ऑफिस गई है, तो वहां समय लगेगा, वहां जब अभिमत या संस्तुति होकर आएगी तभी आपकी फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो यही हुआ है। ठीक है, जिनकी फाइल कंप्लीट थी पहले से उनका सूची में नाम है, जिनका कंप्लीट नहीं था, कहीं वेरिफिकेशन में पेंडिंग था या तो मुकदमे में पेंडिंग था, इसलिए उनका सूची में नाम नहीं आया है। ठीक है, अब मुकदमा में पहले ही बता दिया हूँ कि चाहे मुकदमा में जो भी स्थिति हो डीएम ऑफिस जाती है, जब तक संस्तुति नहीं होगी तब तक आपकी फाइल आपके जेटीसी जनपद नहीं जाएगी। ठीक, और जेटीसी आपकी 17 सी है। बार बार पूछ रहे हैं लोग कि जेटीसी डेट चेंज हो गया कि नहीं हुआ, जेटीसी आपकी 17 जून से ही है, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है।